हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज का जो वीडियो है इसमें भी हम लिस्ट से ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोग्राम है वो सॉल्व करने की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से आपकी उसमें कमांड बैठेंगी। तो आपको तो पता ही कि हमेशा की तरह अपना किधर होते क्वेश्चन नोटपैड में होते। तो आज के जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखिए और उसे मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक डीएसए का प्रॉब्लम था। ये देखिए, ये डीएसए का नहीं था, एक ऐसा ही तो मतलब ठीक ठाक प्रॉब्लम था जिसमें कौन बनेगा करोड़पति नहीं किया, यूजिंग द पाइथन बनाया था। देखिए, यहाँ पे प्राइस है 1,000 से लेके 7,000 तक, उस पे यहाँ पे क्वेश्चन है और उसके आंसर्स है यहाँ पे। ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है कि हमको ये गेम सीखना है यूजिंग द पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आप मुझे बताइए कि ये कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको वो, वैसे तो सिखाना मेरा काम है, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये एकदम मतलब ठीक था, मजाक मजाक में किया था। सॉरी। इसके लिए उसको ज्यादा हम सीरियसली नहीं लेते, हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम देखते हैं। देखिए, दो प्रोग्राम करेंगे आज भी और ये लास्ट के प्रोग्राम हमारे होने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, हम दो प्रोग्राम हम लेने वाले हैं, इसके साथ हम जो लिस्ट है उसको यहाँ पे एंड कर देंगे। इसको हम लिस्ट को एंड कर देंगे। अगर मैं रिसर्च करूंगा, रिसर्च करके अगर मेरे को और अच्छे ढंग के प्रॉब्लम मिलते हैं तो मैं वो भी पूरी अपलोड करने की कोशिश करने वाला हूँ। इसके बाद हम शुरू करेंगे टपल, फिर आएंगे सेट्स और फिर आएंगे डिक्शनरी। उसके बिल्ट भी आपको मिलने वाले हैं, उसके नोट्स जो है विदाउट वर्ड विथ वर्ड फाइल वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिए, बस इस पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंट पे ध्यान दो। देखिए क्या बोल रहा है वो, हमको एक पाइथन प्रोग्राम लिखने का है। दैट फॉर्म्स अ लिस्ट, यानी कि वो एक लिस्ट बनाएगा ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द एवरी वर्ड इन अनदर लिस्ट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कुछ करके दिखाता हूँ जिसकी सहायता से आपको समझेगा। हमको एक लिस्ट बनानी है, हमको एक लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट होनी चाहिए एवरी फर्स्ट कैरेक्टर। क्या है, देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एवरी फर्स्ट कैरेक्टर वर्ड इन अनदर लिस्ट। अब अगर फॉर एग्जांपल अनदर लिस्ट अगर होती है हमारी, टाइपिंग मिस्टेक है, देखो अनदर लिस्ट में अगर होता है यहाँ पे पाइथन, यहाँ पे होता है प्रोग्राम, यहाँ पे होता है लायन। ठीक है, तो आपको ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग ऐसी लिस्ट बनानी है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखनी चाहिए, पी कॉमा पी कॉमा एल, यानी कि एवरी फर्स्ट लेटर, एवरी फर्स्ट वर्ड इन अनदर लिस्ट। ये अनदर लिस्ट है। ये सीखने के पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है, समझो पाइथन, जावा, CSS, उसके बाद HTML। समझो मेरे पास ये लिस्ट है। मैं अगर आपको कुछ ऐसा बोल दूं कि ये जो पाइथन है, पाइथन इसको प्रिंट करो, तो आप क्या करोगे, बहुत आसान है, प्रिंट लिस्ट ऑफ 0। आपको पढ़ा है मैंने इंडेक्सिंग, तो आप बोलोगे ले भाई पाइथन मैंने प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर उसके जगह मैं आपको बोलूं कि आपको खाली पी प्रिंट कराना है, पी, या फिर आपको खाली वाई प्रिंट कराना है, वाई, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसी स्टेटमेंट आए कि कोई भी लिस्ट के अंदर जो उसका एलिमेंट है उसके एलिमेंट के अंदर का नंबर आपको एक्सेस करना है। जैसे पाइथन है, तो पाइथन तो आपको कैसे एक्सेस करना है वो पता है, लेकिन पी कैसे एक्सेस करना है, वाई कैसे एक्सेस करना है, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं। तो देखो, ये जो लिस्ट है, अगर आपने C++ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एरे क्या होता है। 2D एरे पता है ना आपको, एरे आपको पता है ना कि यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ कॉलम। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे वो रो और कॉलम नहीं होता है। देखो, लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट ऑफ 0 यानी कि क्या, पाइथन। अब उस 0 का 0वां एलिमेंट, ये देखो आ गया पी। मैंने क्या बोला उसको, लिस्ट का जो 0 एलिमेंट है दैट इज पाइथन। ठीक है, एक स्टेप तो हमने कॉन्कर कर ली। अब पाइथन को इतना पता है कि जो भी ऑपरेशन होने वाले हैं वो इसमें से होने वाले हैं। अब हमने अगले में क्या दिया,
वो जो एलिमेंट है उसका जीरोवा इंडेक्स, उसका जीरोवा इंडेक्स क्या है, पी। तो उसने पी को हमें प्रिंट करा दिया। अगर मैं यहाँ पे देता हूं, समझो 4 देता हूं, तो ओ इज द फोर्थ एलिमेंट या फिर फोर्थ इंडेक्स पे देखो, पी 0 पे, वाई 1 पे, टी 2 पे, एच 3 और ये 4 पे। और अगर जावा का करना है तो 1 ऑफ 0, तो देखो क्या आ जाएगा, जे आ गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये तो वर्ड हो गए हमारे पास। अब हमको ऐसी लिस्ट बनानी जिसमें पी कॉमा जे कॉमा एस कॉमा एच हो। तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन हो चुकी होंगी कि अब इसे कैसे करना है। न्यू लिस्ट बना दी, उसको लिस्ट कर दिया। फॉर आई इन लिस्ट कर देंगे हम, आई इन लिस्ट। आई इन लिस्ट यानी कि क्या, पाइथन जावा सी एस एस एचटीएमएल, अलग अलग इटरेशन। आई का 0 हमको उसमें क्या करना है, आई का जो 0 है उसको हमको अपेंड करना है न्यू लिस्ट पे, और यहाँ पे प्रिंट करा दो न्यू लिस्ट। पहले से वो हमको बोल देता है, ये देखो आगे क्या नहीं, जेपी पीजी सी एच कैसे हुआ ये देखो। ये तो मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ाने की जरूरत है कि आई में क्या इटरेशन है, पाइथन जावा सी एस एस एचटीएमएल। तो ये देखेंगे पाइथन के अंदर जो पाइथन है, उसका 0 एलिमेंट क्या है, और वो आगे जाएगा उसे पचेगा, मालूम पड़ेगा कि पाइथन का 0 इंडेक्स पी है, वो पी को न्यू इंडेक्स में अपेंड कर देगा। फिर अगले में देखेंगे डेट इज जावा, जावा का 0 एलिमेंट डेट इज 0, उसको अपेंड कर देगा। फिर आगे आगे ऐसे इटरेशन होते होते वो हमको न्यू लिस्ट प्रिंट करा के दे देगा। बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। इटरेशन आपको पता है, मैंने आपको बताया कि पी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो इंडेक्स है, जो उसके अंदर जो सब वैल्यू उसको कैसे एक्सेस करना है, ये तो हो चुका है। तो जब आपको वो समझ गया तो आई होप आपको ये भी समझ गया होगा कि ये क्या है क्या है। लेकिन अगर ये मेरा भ्रम है, हाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो पिछले वीडियो की तरह फिर से बोलता हूँ, कमेंट में बताओ कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। तो क्वेरी हो तो आप डालिए, वे नहीं तो मैं अगले जो प्रोग्राम है उसकी ओर मूव करता हूँ। देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ ना आपको, आप पहले नहीं क्या उसे खुद सॉल्व करने का ट्राई करिए। आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसको कैसे, हर बार का है वो, हर बार यहाँ पे क्या, हाँ ये यहाँ पे। आप अगर खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जरा उस क्वेश्चन के साथ ठहरो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा। आपको अगर फिर भी नहीं जम रहा है, आपको अगर फिर भी नहीं आ रहा, तो ये वीडियो वॉच करिए। इससे आपके अंदर ना सिर्फ पेशेंस बिल्ड होगा, बल्कि आपके अंदर जो थिंकिंग एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसमें भी आपकी मतलब बढ़ेगा, वो भी बढ़ोतरी होंगी आप में उसकी। नहीं आता है तो मैं तो हूं ही ना आपको पढ़ाने के लिए, ये तो कंटेंट आपको मिल ही रहा है ना। चलिए अगले स्टेटमेंट पे जाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट। बहुत ही ईजी है। क्या इजी क्या है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखने में तो बहुत ही ईजी दिख रहा है, और है भी उतना ईजी। यानी कि कोई पर्टिकुलर लिस्ट है, जैसे नम लिस्ट, यानी कि नंबर है लिस्ट के, और उसमें कोई नंबर है जैसे 1 2 3, 1 1, फिर से 3, फिर से 1, फिर से 4, फिर से 5 6 7 8 और फिर से 1। टू रिमूव ऑल डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट, हमको सब डुप्लीकेट निकालने हैं। हमको कुछ ऐसी लिस्ट यहाँ पे बनानी है जिससे ये जितने भी डुप्लीकेट है इसमें, ये रिमूव हो जाए और नई लिस्ट क्रिएट हो जाए। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। देखो ऐसी लिस्ट बनानी जिससे खाली, इधर अब देखो कितने 1 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 1 दिख रहे हैं, तो जो हमारी फाइनल लिस्ट होंगी उसमें खाली 1 1 दिखना चाहिए। इसमें कितने 2 दिख रहे हैं, एक ही 2, मतलब उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं। 3 कितने दिख रहे हैं, 1 2 2 3 दिख रहे हैं, यानी कि आपको खाली एक ही 3 लगाना है। एक ही 3 दिखना चाहिए हमारी फाइनल लिस्ट पे। तो फिर से यहाँ पे कर देंगे न्यू लिस्ट, फिर से कर दिया न्यू लिस्ट। फॉर आई इन नम लिस्ट, आई इन नम लिस्ट इफ आई नॉट इन न्यू लिस्ट, फिर क्या करना है, न्यू में आई कर देंगे।
न्यू लिस्ट में अपेंड कर देना आई। रिमूव लिस्ट, डुप्लीकेट, न्यू लिस्ट। ओरिजिनल लिस्ट, न्यू लिस्ट नहीं, नम लिस्ट करना पड़ेगा ना। ओरिजिनल लिस्ट में कितने थे? 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 1। रिमूव लिस्ट डुप्लीकेट में देखिए, फाइनल लिस्ट में देखिए क्या है, खाली एक ही 1 है, खाली एक ही 3 है। बस ये हमारा प्रोग्राम था। इसका इटरेशन अगर मैं आपको समझाऊँ तो देखो, आई में क्या होगा? 1। देखिए एकदम आपको डिबगिंग समझा रहा हूँ। आई में क्या होगा अभी? 1। आई में अभी 1 है। क्या 1 नॉट इन न्यू लिस्ट? न्यू लिस्ट तो अभी एम्प्टी है। ये जो न्यू लिस्ट है ना, ये भी एम्प्टी है। क्या 1 नॉट इन न्यू लिस्ट? आप खुद से पूछो इसका आंसर, खुद से पूछो, जो आपका आंसर है वो इसका आंसर है। क्या 1 नहीं है न्यू लिस्ट में? हाँ 1 नहीं है ना न्यू लिस्ट में, वो तो एम्प्टी है, तो अपेंड कर दो। कर दिया अपेंड। अब आई में कितना जाएगा? 2, क्योंकि इटरेट हो रहा है ना, आगे बढ़ेगा ना, उधर थोड़ी रुकेगा हो। तो देखो आई में क्या आया? 2। क्या 2 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? हाँ सही है, 2 नहीं है न्यू लिस्ट में, उसको भी अपेंड कर दिया, वो भी आ गया। अब आएगा 3। आई में कितना आएगा? 3। फिर से देखेंगे, 3 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं, 3 है न्यू लिस्ट। क्या 3? अब आई में क्या है? 3। क्या 3 नहीं है क्या? क्या 3 नहीं है न्यू लिस्ट में? इफ क्या है? ट्रू है ना, 3 नहीं है न्यू लिस्ट में, उसको अपेंड कर देंगे। अब देखो अगला इटरेशन ध्यान से देखना। अब आई में क्या आया है? 1। आई में 1 आया है। क्या 1 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? क्या 1 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं, 1 है न्यू लिस्ट में, क्योंकि जो पहला इटरेशन था वही 1 था, अब उसको 1 ने अपेंड हो गया है। तो 1 अगर फिर से आया है तो मतलब वो है ना पहले से उसमें। यहाँ पे पहला इटरेशन क्या था? 1। जब यहाँ पे 1 नॉट इन न्यू लिस्ट, मैं अभी इसका नहीं बोल रहा हूँ आपको, इसका नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये पहले इटरेशन पे देखो, ये पहले इटरेशन पे क्या आए नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? यानी कि 1 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं, नहीं है, वो नहीं है, तो उसको अपेंड कर दिया, न्यू लिस्ट में 1 चल गया। 1 आ गया। यहाँ पे ऊपर ध्यान दो। हाँ, अब आई की वैल्यू क्या हुई? 2। क्या 2 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? ये न्यू लिस्ट पे ध्यान दो, न्यू लिस्ट नहीं, नहीं है, ठीक है, अपेंड हो गया। पूरा सिलेक्टेड था ना इसलिए 2। अब आई की वैल्यू क्या आई? 3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, आपका ध्यान उस पे होना चाहिए। क्या आए यानी 3 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? आप देखो ऊपर, नहीं है, नहीं है, 3 को भी अपेंड कर दिया। अब देखो आई में फिर से क्या आएगा अगला इटरेशन? 1। क्या 1 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं, 1 है, 1 है, तो यही फॉल्स हो गया, तो इस पे जाने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अब नेक्स्ट इटरेशन क्या आया आई में? आई में नेक्स्ट इटरेशन क्या आया? 3 आया। 3 देखो, 3 क्या 3 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं, 3 है न्यू लिस्ट में, तो मतलब ये ट्रू नहीं हुआ, तो इधर जाने का कोई सवाल ही बनता नहीं। अब देखो फिर से 1 आया। क्या 1 इधर आई में क्या आया? 1। क्या आई नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं, आई है न्यू लिस्ट में, यानी 1 न्यू, यानी 1 है लिस्ट में, यानी ये फॉल्स हुआ। अब देखो वो 4 पे गया, आई में 4 आया। क्या 4 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं, नहीं है भाई, नहीं है, 4 कर दो, ये कर दिया 4। अब आएगा 5। आई में आया 5। क्या 5 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये 5 कर दिया। अब 6। क्या 6 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? बिल्कुल भी नहीं, 6
पूरा समझा दो। अब खाली खाली 2 मिनट रुको। अब हो चुका है। अब वीडियो छोड़ के मत जाना। अब रुको यहाँ पेज। अब हो चुका है ना ऑलमोस्ट। अब पूरा ही कंप्लीट कर लो ना अब। हम्म। अब कहाँ तक पहुंचे अपन? 6। अब 7 तक। आई में 7 आया क्या? 7 आई में 7 है क्या? 7 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं भाई, 7 नहीं है न्यू लिस्ट में, तो अपेंड कर दिया। अब आई में क्या आया? 8। क्या 8 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं है, 8। अब फाइनल नंबर क्या? 1। ये 1 आई में फिर से 1 आएगा क्या? 1 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा दो। हाँ, क्या 1 नहीं है क्या न्यू लिस्ट में? नहीं नहीं भाई, 1 तो है न्यू लिस्ट में। तो खत्म हो गया। अब कुछ भी बचा नहीं, पूरी सभी खत्म हो गया। अब ना कुछ खाने को बचा, ना कुछ पीने को बचा। ठीक है, अब निकल गया बाहर। ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करा दी उसने, और ये करा दी उसने रिव्यू लिस्ट प्रिंट। ठीक है, तो यही था गाइस आज का हमारा प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम हमने देखे। देखो लैपटॉप की चार्जिंग भी खत्म होने को आ गई है। तो ये 2 प्रोग्राम में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ आपको डाउट हो, है ना, कुछ कुछ भी हो, तो कमेंट बॉक्स जो है ना वो यूट्यूब ने आपके लिए दिया है। आप चाहे कंप्लेंट कर सकते हो मेरे मेरे जो पर्सपेक्टिव में उसको। प्रोग्रामिंग को में आपको कौन से डाउट है वो पूछ सकते हो। इसमें कोई सिखाने में कोई दिक्कत है वो भी पूछ सकते हो। क्योंकि यूट्यूब आपके लिए है, हमारे लिए भी है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा है। क्योंकि आप क्या हो? यूजर्स हो, और हम कंटेंट क्रिएटर है। हमारा काम है आपको बना के देना, और आपका काम है हमारी गलतियाँ दिखाना। तो देखते रहिए। अगले में क्या वीडियो लूँ? वीडियो मीन्स टपल पे लूँ, कि नए नए पाइथन के जो लिस्ट के प्रोग्राम है उस पर सिखाऊँ? उस पर मुझे जरूर आप सजेशन करिए। तो देखते रहिए, टिके रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।